राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम सुनेंगे आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और इसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। पापों को हरने के कारण ही इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। मनुष्य को कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु प्रतिदिन हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम की कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग पाणी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य विष्णु तथा वैष्णव, शिव तथा शैव भक्तों की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकगामी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। इसके समान पवित्र तिथि तीनों लोकों में कोई नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। इस एकादशी का व्रत गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर में किए हुए स्नान दान से अधिक पुण्यवान है। एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करने से मनुष्य निश्चय ही विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने से 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की का उद्धार होता है। वह सब दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर के गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य कभी भी यमराज को नहीं देखता। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा जो मनुष्य सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा करके दान करता है उसे यम के दुख नहीं मिलते तथा वह मनुष्य संसार में दीर्घायु होकर के धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से विष्णु भगवान की शरण में जाता है वह स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। एकादशी में लेने योग्य फलाहार। इस दिन सावा, मलीचा का सावगार होता है। सावा के चावलों से बने पदार्थ, खीर, फल आदि लिए जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।